ग्लूटाथायोन के बारे में बात करेंगे। ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस भी लगते हैं। ग्लूटाथायोन अब तो लोग पीना भी शुरू हो गए, ग्लूटाथायोन को खाना भी शुरू हो गए। तो ग्लूटाथायोन किस किस फॉर्म में लेकर अगर आप लें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है? अगर आप प्रायोरिटी वाइज देखें तो किस तरह इफेक्टिव है, और कौन सी ऐसी फॉर्म है जिसमें आप लें कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आप वो चले उसका नुकसान है, तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। अगर ग्लूटाथायोन की बात और है क्या चीज़ ग्लूटाथायोन, ये पहले जी बिल्कुल, हमारे स्किन की फील्ड में ग्लूटाथायोन वाइटनिंग के लिए यूज़ करें, ब्राइटनिंग के लिए यूज़ करें बेसिकली। तो उसमें आईवी में जब लेते हैं मतलब ड्रिप फॉर्म में लेते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट उसका जल्दी आ जाता है, और उसके बाद अगर उसको टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तो वो बहुत लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है, यानी कि 3 to 6 मंथ पेशेंट लेता रहता है तब जाके उसको कोई इफेक्ट आता है। या फिर उसके जो शॉट्स हैं यानी कि पीने के फॉर्म में, जैसे आप कह रहे थे, तो खाना और पीने के फॉर्म में मोर लाइक सेम, बट अगर आप उसको आईवी फॉर्म में लगवाते हैं तो वो इज़ मोर इफेक्टिव और जल्दी उसका इफेक्ट आ जाता है। नहीं, लेकिन कुछ लोग डॉक्टर साहब लगाने की फॉर्म में भी करें कि क्रीम्स हैं जिसके अंदर ग्लूटाथायोन है और वो उसे लगा रहे हैं ताकि हमें जो है वो खानी नहीं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जा रही है वो आपके सारे ऑर्गन्स को पे कुछ ना कुछ असर डाल रही है। अभी उसके में जाती है, हाँ, अभी वो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं आए तो हमें पता नहीं है, मे बी 10 साल बाद उसके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे कि उसने आपके लिवर पे क्या साइड इफेक्ट दिए हैं, आपके और चीज़ों के ऊपर ऑर्गन्स को किस तरह से डैमेज किया है, तो लोग उसको सेफ फील नहीं करते। तो क्या लगाने की फॉर्म में सही है वो? अच्छा देखिए, जैसे आप ये कह रहे हैं कि अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो हम उससे पहले कुछ टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है, पेशेंट का हमने मेक श्योर कि उसके ऑर्गन्स ठीक हैं, यानी कि उसमें बेसिकली हमने ज़्यादा लिवर और किडनी को ही देखना होता है। अगर वो ठीक है, प्रॉपर अपने काम कर रहे हैं, तो फिर उस पर साइड इफेक्ट्स के चांसेस कम है। बाकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, दैट इज़ द अनदर थिंग, बट हर हेल्दी इंडिविजुअल में भी हमने ये चीज़ें पहले देख लेनी होती हैं। और उसके बाद अगर आप क्रीम फॉर्म में बात करते हैं तो क्रीम फॉर्म में ये है कि जहाँ जहाँ आप लगाएंगे वहीं पे इफेक्ट आएगा। अच्छा। तो ब्लड स्ट्रीम में जाने का ये फ़ायदा है कि वो ऑल ओवर द बॉडी। और कितने अरसे में आएगा क्रीम में? ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तब आएगा, वरना अदरवाइज देखिए क्रीम पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्रीम की एब्जॉर्प्शन कितनी है, कितनी लेयर्स में जा रही है, कहाँ तक आपके पिगमेंटेशन है या फिर डार्कनिंग है, और वो क्या वहाँ तक एब्जॉर्ब भी हो रही है कि नहीं, दैट इज़ अ थिंग। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है डॉक्टर साहब कि कभी कभी ऐसा होता है आप ऐसी प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं तो आपको उसके नताइज जो है वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं, लोग भी कहने लग जाते हैं बड़ी ग्लोइंग स्किन हुई हुई है सब, लेकिन जैसे आप उन्हें डिसकंटिन्यू करते हैं, आप कहते हैं हाँ अब मैं उस लेवल तक पहुँच गया हूँ जिस लेवल की मुझे चाहिए थी चीज़, अब मैं पहुँच गया हूँ, अब मैंने नहीं लगाना, तो आप जैसे उसे डिसकंटिन्यू करते हैं तो फ़ौरन एकदम रिवर्सल होता है और फिर वो लोगों को और ज़्यादा वाज़े नज़र आता है कि कुछ गलत हो गया। एग्जैक्टली, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, कोई भी प्रोडक्ट जो आपको बहुत इमीडिएट इफेक्ट दे, दैट इज़ आई थिंक नॉट अ गुड थिंग। जैसे हम लोग कहते हैं कुछ फार्मूला क्रीम्स हैं या नॉर्मल क्रीम, दूसरी क्रीम्स में भी अगर स्टीरॉइड या मर्करी होगा वो इफेक्ट तो बहुत जल्दी देगा, लेकिन छोड़ने पे आपको बहुत वर्स इफेक्ट देगा, जैसे आपकी स्किन थिन हो जाएंगी, वेसल्स प्रोमिनेंट हो जाएंगी, इस तरह की चीज़। अगर स्टीरॉइड से हट के भी बात करें, जो आप कह रही हैं कि जैसे हम प्रोडक्ट को छोड़ते हैं तो दोबारा से स्किन पुरानी कंडीशन में आ जाती है, तो होता क्या है कि या तो सन के साथ आपकी स्किन डैमेज हो रही होती है, या एनवायरमेंटल फैक्टर है, या कोई भी फैक्टर है, तो उसके बाद ये होता है कि आपने प्रोडक्ट एकदम से नहीं छोड़ना होता, आपको उसको मेंटेनेंस पे लाना होता है। जैसे आप पहले रेगुलर लगा रहे हैं, फिर उसको आप अल्टरनेट डे पे लगाएं, फिर वंस इन अ वीक कर लें, यानी कि आपको उसको रखना होगा अपनी रूटीन में, तो वो जो इफेक्ट्स उसके आए हुए वो मेंटेन रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपके जब अब हम थोड़ा सा डिफरेंट जोन पे जाएंगे, बॉडी और फेस के, जो आपके हेड है, आपके सर है, आपके बाल है, जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में आपके स्काल्प पे पसीना आता है, और वो पसीना इस तरह होता है कि आप घर जाते हैं, जाके चलो आप एक सुबह ले लिया शावर ले लिया, एक आपने रात को शावर ले लिया, एक तो आपका वॉशिंग पीरियड जो है वो ज़्यादा हो गया। कुछ लोग होते हैं शैम्पू सुबह भी करते हैं और फिर रात को भी करना पड़ता है क्योंकि वो लगता है स्मेल आ जाएगी और पसीना था तो लेट्स वॉश इट अगेन।